अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की है और कोट किया है यूएस ऑफिशियल को, और ये कहा है कि इसराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी हो रही है, जिसके बाद ये नौबत आ जाएगी आफ्टर 10 डेज के इसराइल ईरान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की है और कोट किया है यूएस ऑफिशियल को, और ये कहा है कि इसराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी हो रही है, जिसके बाद ये नौबत आ जाएगी आफ्टर 10 डेज कि इसराइल ईरान का एक भी मिसाइल रोक नहीं पाएगा। ये विषय आप देख सकते हैं दोस्तों। ये टाइम ऑफ इसराइल, ये इसराइल का अखबार है, इसने कोट किया है द वॉल स्ट्रीट जर्नल को, और इसने लिखा है इसराइल इज रनिंग लो ऑन डिफेंस एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड वेडनेसडे साइटिंग एन अननेम्ड यूएस ऑफिशियल, यानी यूएस ऑफिशियल को कोट करके ये बात मेंशन की है। अब आप यहां पे देखें, ये भी टाइम्स ऑफ इसराइल की वही स्टोरी है, और यहां पे इन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को मेंशन किया है। अ रिपोर्ट इन वाशिंगटन पोस्ट Tuesday cited a person briefed on US and Israeli intelligence who said that according to some assessments, Israel can maintain its defense for 10 days, 10 to 12 days लिखा हुआ है। At the current rate of Iranian attacks, which have lessened since the start of the fighting last week, before it will require the US to replenish its stocks or get more involved in the war। उन्होंने कहा कि अगर इसी रफ्तार से ईरान के मिसाइल बरसाते रहा तो सिर्फ 10 से 12 दिन लगेंगे इसराइल को डिफेंस करने में, उसके बाद उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो मफलूज हो जाएगा। और एक और चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, ये बहुत खास पॉइंट है कि इसराइल ऑलरेडी चूजेस टू अलो सम मिसाइल्स टू फॉल व्हेन इट नोस दे विल लैंड इन ओपन एरियाज। हाउएवर व्हेन फेस्ड विद लार्ज बैरेजेस इट हैज बीन अनएबल टू शूट डाउन ऑल मिसाइल्स हेडेड टू पॉपुलेशन सेंटर्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि इसराइल के पास ऑलरेडी यहाँ तक नौबत पहुंची है कि वो सिर्फ उन मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे थे जो उनको लगता है कि ये सेंसिटिव जगह पे गिर रही हैं, मगर अब पोजीशन वो भी आ रही है कि जहां पर सेंसिटिव जगह हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी मिसाइल्स गिर रहे हैं, क्योंकि सबको रोक नहीं पा रहा है ईरान। मगर ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी 10 दिन के बाद अगर ईरान की स्पीड ये बनी रही। दोस्तों, एक और पॉइंट जो आपने बार बार मीडिया में सुना होगा कि ईरान ने धमकी दी है कि वो अबनाए हुर्मुज़ को रास्ते को बंद कर देंगे, क्योंकि एक आबी रास्ता और इंटरनेशनल आबी रास्ता माना जाता है। बट उससे क्या होगा, ये बीबीसी ने एक स्टोरी लगाई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बहुत खास है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी अबनाए हुर्मुज़ की एक तरफ खलीज फारिस और दूसरी तरफ खलीज उम्मान है। खलीज फारिस के अंदर 8 ममालिक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान मौजूद हैं, ठीक है। और आलमी तेल का रसद इस रास्ते से 5वां हिस्सा यहां से जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। एक और जगह पे वो लिखा है कि आर्मी रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता साल अबनाए हुर्मुज़ से रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई, जो आर्मी पेट्रोलियम इस्तेमाल का 20% हिस्सा है, जबकि हर माह तकरीबन 3000 बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हैं। और इसके अलावा सिर्फ तेल नहीं है, 90 अरब क्यूबिक मीटर्स एलएनजी की तरसील भी इधर से की गई है। इट्स टू मच, और ये छोटी गेम बिल्कुल नहीं है। अब मैं दोस्तों चलता हूं एआई से। ये चैट जीपीटी मैंने ओपन की है और मैं आपको मजेदार कुछ चीजें जो हैं वो इनसे बताता हूं आपको। मुझे एक बात बताइए कि ईरान की जो 3 अफवाज हैं, बर्री, बहरी और एयरफोर्स, उसमें बहरी जो है बकिया 2 से किस तरह बेहतर है? ईरान की बहरी फौज, जिसे ईरानी नेवी कहा जाता है, खास तौर पर इसके बहरी जहाजों और सबमरीन्स की ताकत की बुनियाद पर मारूफ है। ये नेवी ईरान के जोग्राफियाई महलों वाक़े और आबनाए हुर्मुज़ जैसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर बहुत अहमियत रखती है। जहां तक बात है बहरी फौज और एयरफोर्स की, तो इन दोनों का काम मुख्तलिफ होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने अबनाए होम्स का जिक्र किया, मैं यही एक्चुअली में पूछना चाह रहा था। ईरान की बहरी फौज को कितना दिन लगेंगे अगर वहां पर उन्होंने ब्लॉकेज करना हो और रूट को बंद करना हो तो? आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के लिए ईरानी बहरिया को कितना वक्त लगेगा, ये मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसिर है, जैसे कि इनके पास मौजूद वसाइल, तकनीकी सलाहियत और बैनुल अक़वामी सूरत हाल। आमतौर पर ऐसे इक़दामात को अमल में लाने में चंद घंटे से लेकर कई दिन भी लग सकते हैं। ताहम ऐसे इक़दामात का असर आलमी तिजारत और सफारती ताल्लुकात पर बहुत बड़ा होता है, इसलिए आमतौर पर ऐसे इक़दामात से पहले बहुत सी बातचीत और मंसूबाबंदी की जाती है। एक बात मुझे बताइए कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ में उनकी जो बहरिया है उसकी कितनी पोजीशन मजबूत है? लाइक अगर इसराइल भी वहां पे अटैक करने की कोशिश करे या अमेरिका करने की कोशिश करे, तो ईरानी बहरिया की पोजीशन उनकी निस्बत कितनी मजबूत है? ईरानी बहरी फौज की पोजीशन आबनाए हुर्मुज़ में स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी मजबूत समझी जाती है। ईरान की बहरिया ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जंगी जहाज, सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम्स को तैनात किया हुआ है। अगरचे ईरान की बहरिया की पोजीशन मजबूत है, लेकिन किसी भी मुमकिन तसादुम की सूरत में आलमी ताकतों जैसे कि अमेरिका और इसराइल के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल मौजूद है। इसलिए अगरचे ईरान की बहरिया वहां मजबूत पोजीशन में है, लेकिन किसी भी फौजी तसादुम के नताइज मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसिर होंगे, जैसे कि हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी रद्द अमल। अगर ईरान अबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद कर देता है तो दुनिया उससे कितनी मुतासिर होगी?